हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का न्यू चैप्टर और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और गाइस, मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगा जिससे आपकी सारी कॉन्सेप्ट एक सेकेंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहना जिससे आपको सारी चीजें, सारी कॉन्सेप्ट एक सेकेंड में समझ में आ जाए। ठीक है गाइस, सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है गाइस? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा भाई, एक बात बता कि अरिथमेटिक वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या चलता है? अरे भाई, बेसिक चीज, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा भाई, चल ये तो मेरे को समझ में आ गया। अब ये बता, प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? भाई, प्रोग्रेशन मतलब होता है सीक्वेंस या फिर लिस्ट। अब एक चीज याद रखना बच्चों कि अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो होता है, पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड से उतना डील नहीं करेंगे। ज्यादातर हम लोग को देखने मिलेगा प्लस और माइनस। ठीक है गाइस, अब बात कि भाई डेफिनेशन क्या होता है इसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका क्या डेफिनेशन होता है भाई, अच्छे से समझना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म is obtained by adding a fixed number to the previous one। सर इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को तो एकदम नहीं समझ में आ रहा है भाई, बात समझना। लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब भाई बहुत सारे नंबर दिए रहेंगे, यहां तक समझ में आ रहा है। इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म, सब समझ में आएगा। इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। एडिंग मतलब क्या होता है? जोड़ना। फिक्स नंबर मतलब किसी नंबर से। कहां जोड़ेंगे भाई नंबर को? प्रीवियस वन। सर समझ में नहीं आ रहा है, चलो एक एग्जांपल बताओ जिससे सारी कहानी समझ में आ जाए। सो गाइस, अब यहां पे देखना, मान लो कि मेरे को फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और फिक्स नंबर दिया हुआ है गाइस मेरे को 2। क्या दिया हुआ है गाइस? फिक्स नंबर 2। मान लो कि यहां पे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है गाइस? कि मेरा आगे चलते ही जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, चलते ही जा रहा है आगे। यहां तक समझ में आया? अब आगे का कहानी समझना गाइस क्या है। सर यहां पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 लिखा है। मैं यहां बैठ के दिमाग लगा रहा हूं कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो राज है, कुछ ना कुछ तो छुपा है इसमें। अगर इसको गौर से देखो भाई तो एक चीज आपको यह समझ में आएगा कि भाई 1 के बाद तो 3 आ रहा है, भाई 3 के बाद तो 5 आ रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है? दो नंबर का एडिशन हो रहा है। दो नंबर का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस? दो नंबर का एडिशन। सर ये तो मेरे को समझ में आ गया कि यहां पे हम लोग फिक्स नंबर से ऐड कर रहे हैं, पर ये प्रीवियस वन वाला का चक्कर नहीं समझ में आ रहा है क्या है। अब बात समझना गाइस, भाई यहां पे ये 1 से 3 हुआ है, पर ये 1 से 3 कैसे हुआ है? +2 ऐड करने से। किसमें ऐड किए हैं? प्रीवियस वाले में। मतलब अगर 1 से 3 हुआ है तो हम 3 का प्रीवियस क्या है? 1, उसमें फिक्स नंबर को ऐड किए हैं 2। अगर यहां पे 5 दिख रहा है गाइस, तो ये 5 कैसे दिख रहा है? मैंने इसके जस्ट पिछले वाले मतलब प्रीवियस वाले में 2 ऐड किया, और 2 क्या है? मेरा फिक्स नंबर। इसीलिए मेरे को आगे वाला टर्म मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म। मान लो मेरे को 7 लाना है, तो मैं क्या करूंगा? प्रीवियस वाले में फिक्स नंबर जोड़ूंगा, और इस केस में क्या है? फिक्स नंबर +2। कोई दिक्कत गाइस? एकदम समझ में आ रहा है प्रीवियस का क्या चक्कर है और फिक्स्ड का क्या चक्कर है? ये हो गया मेरा पहला केस। अब आते हैं गाइस सेकंड केस पे, बात समझना। मान लो गाइस कि सर चलो ठीक है, यहां पे फिक्स नंबर +2 हो गया। मान लो सर अगर फिक्स नंबर -2 हो जाए तब? भाई मान ले फर्स्ट टर्म तेरे को ये मान ले सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, जहां पे 5 3 1 -1 -3 -5 डॉट 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 लिखा हुआ है, मतलब आगे चलते ही जा रहा है। कोई दिक्कत गाइस? जरा गौर करना, भाई 5 के बाद 3 हो गया, भाई 3 के बाद 1 हो गया। अरे भाई ये क्या हो रहा है? नंबर घट रहा है, 5 से 3 घट रहा है। भाई 5 से 3 हो गया, कैसे हुआ? कि मैंने इसमें -2 जोड़ दिया।
यहां से 5 से ये 3 कैसे हुआ, मैंने -2 जोड़ दिया। सर 3 से 1 कैसे हुआ, मैंने -2 जोड़ दिया। भाई समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बढ़िया से समझा दे। देख भाई, मान ले यहां पे 5 लिखा है, मैंने क्या बोला, -2 जोड़ना है, मतलब प्लस -2। कोई दिक्कत, प्लस माइनस माइनस, 5 - 2, आंसर आया 3। अब समझ में आया एडिंग का मतलब क्या होता है गाइस। मान लो कि यहां पे जैसे लिखा हुआ है 3 में मैंने जोड़ दिया -2, तो क्या है 3 - 2 1। कोई दिक्कत। अब कहानी आपको पूरी क्लियर हो रही होगी। भाई मेरे को 3 लाना है, पर किससे आएगा 3, प्रीवियस वाले में -2 जोड़ेंगे तब 3 आ रहा है। अब कहानी समझ में आ रहा है कि मेरे को 3 लाने के लिए, 3 क्या है मेरा, 5 का नेक्स्ट टर्म है, और मेरे को 3 लाने के लिए प्रीवियस वाले में मतलब 5 में -2 जोड़ना पड़ेगा। देखो मैंने यहां पे सारा चीज बताया है, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब मेरे को 1 लाना है, तो 1 में कैसे लाऊंगा गाइस, 3 में -2 जोड़ रहा हूं। सो 3 + -2 1। एकदम कहानी समझ में आया गाइस। सो ये मेरा फिक्स्ड नंबर -2 भी हो सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अब मान लो और एक केस कि भाई मान ले यहां पे सीरीज ऑफ नंबर दिया हुआ है 3 3 3 3 करके, ठीक है। फिक्स्ड नंबर यहां पे मैंने ले लिया 0। अरे भाई यहां पे 3 है, सो प्रीवियस वाले में क्या ऐड किया होगा कि आगे 3 आया है। मेरा दिमाग काम कर रहा है भाई 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी जोड़ दो उसका कहानी सेम रहेगा, ठीक है गाइस। अरे भाई 3 है, मतलब आगे क्या जोड़ा होगा, +0। अब समझ में आ रहा है कि यहां पे क्या कहानी है। नेक्स्ट टर्म लाने के लिए, इसका नेक्स्ट टर्म लाने के लिए मान ले मेरे को 3 लाना है, ठीक है। तो मैं 3 कैसे लाऊंगा, इसका जस्ट प्रीवियस वाले में मैं फिक्स नंबर को ऐड करूंगा, तब मेरे को मिल जाएगा ये। मान ले कि तेरे को भाई दिया हुआ है 3, सो तू क्या कर रहा है, उसमें +0 जोड़ रहा है, 3 आ रहा है, फिर +0 जोड़ रहा है, 3 आ रहा है, फिर +0 जोड़ रहा है, 3 आ रहा है, ऐसे ही आगे चलते जाता है, ठीक है गाइस। कोई भी दिक्कत। अब हम लोग समझते हैं इसके बाद का कहानी, वो क्या है गाइस, टर्म्स। क्या है गाइस, टर्म्स। अब इसको अच्छे से समझना क्या लिखा हुआ है, टर्म्स। आखिरकार ये टर्म्स क्या होता है। मान ले भाई यहां पे तेरे को लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, क्या है ये, लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है गाइस। मतलब 5 7 9 11 13 15 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। टर्म क्या होता है भाई, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मतलब भाई पहले टर्म में, मतलब भाई पहले जगह पे 5 लिखा हुआ है, भाई दूसरे जगह पे 7 लिखा हुआ है, भाई तीसरे जगह पे 9 लिखा हुआ है, भाई चौथे जगह पे 11 लिखा हुआ। मतलब उस जगह पे क्या लिखा हुआ है वो मेरे को टर्म बताता है गाइस, समझ में आ रहा है। सो और हम लोग टर्म को किससे सिंबलाइज करते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सर ये AN का क्या कहानी है भाई, अब बात समझना, AN का क्या कहानी है। सर यहां पे तो मेरे को समझ में आ गया कि 5 चलो पहले जगह पे है, 7 मेरे दूसरे जगह पे, तो इसलिए मैंने लिखा दूसरा टर्म। AN मतलब क्या होता है भाई, कोई भी जगह हो सकता है। AN मतलब कोई भी जगह हो सकता है और कोई भी टर्म हो सकता है। AN मतलब क्या समझना कि कोई भी टर्म हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है, ठीक है गाइस। कोई भी दिक्कत, कोई भी टर्म हो सकता है। अब मान ले गाइस यहां पे और एक बात आया कि मेरे को तो एक चीज पता चल रहा था पहले कि भाई यहां पे मेरे को फर्स्ट टर्म दिया था, साथ में फिक्स नंबर भी दिया था 2, कि मैं 1 में +2 जोड़ दूं तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ दूं 5, 5 में 2 जोड़ दूं तो 7 आ जा रहा था मेरा, ठीक है। अब मान ले ऐसा कहानी आ गया, अरे भाई एक चीज बता भाई, ये 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके दिया हुआ है लिस्ट ऑफ नंबर्स। भाई मेरे को यहां पे समझ में नहीं आ रहा है कि फिक्स नंबर क्या होगा। भाई 3 से 5, 5 से 7, ऐसे देखने से तो पता चल रहा होगा कि आंसर 2 होगा। बहुत तेज हो रहे हो, हैं बहुत तेज हो रहे हो, अपना कैरी भाई का डायलॉग है, बहुत तेज हो रहे हो। अब यहां पे बात समझना भाई, 3 से 5 हो जा रहा है मतलब +2 किया होगा, पर ये मैंने निकाला कैसे कि ये +2 हो रहा है। अब यहां पे बात समझना, फिक्स्ड नंबर कैसे निकालते हैं गाइस, बात समझना। फिक्स्ड नंबर
कैसे निकालते हैं गाइस, बात समझना। क्या करेंगे हम लोग, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5। अरे भाई ये क्या हो गया, अब यहां पे बात समझना। मैंने फिक्स नंबर निकालने के लिए क्या किया, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। सर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा मस्त तरीके से बता दो। थोड़ा कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया हुआ है, अगर बोला फिक्स नंबर निकालने, तो कैसे निकालेंगे भाई। सीक्वेंस ऑफ नंबर लिखा है, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले, बाद माइनस पहले, बाद माइनस पहले। तो आपको फिक्स नंबर निकालने के लिए क्या याद रखना है गाइस, बाद वाला माइनस पहले वाला। फिक्स नंबर निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है गाइस, समझना। फिक्स नंबर निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है, बाद वाला माइनस पहले वाला। एकदम सिंपल और आसान और एकदम देसी वर्ड में, बाद वाला माइनस पहले वाला, कोई दिक्कत। और गाइस एक चीज हमेशा याद रखना कि ये फिक्स नंबर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं गाइस, कॉमन डिफरेंस। सर इसका नाम डिफरेंस क्यों पड़ा, डिफरेंस क्यों पड़ रहा है गाइस, क्योंकि हम लोग फिक्स नंबर निकाल कैसे रहे हैं, माइनस करके, बाद माइनस पहले। और ये कॉमन क्यों आ रहा है गाइस, कॉमन इसका नाम क्यों पड़ा, आप जरा गौर करना भाई। कॉमन डिफरेंस यहां भी 2, मतलब 5 माइनस 3 किए तब भी 2 आया, 7 माइनस 5 किए तब भी 2 आया, 9 माइनस 7 किए तब भी 2 आया, 11 माइनस 9 किए तब भी 2 आया, 13 माइनस 11 किए तब भी 2 आया। देख रहे हो डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन। इसीलिए ये फिक्स नंबर का क्या नाम है गाइस, कॉमन डिफरेंस। कोई भी दिक्कत, एकदम समझ में आ रहा है। अब बनाते हैं थोड़ा सा 1-2 सवाल, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जो बहुत मस्त होने वाला है गाइस, ठीक है। कुछ पॉइंट गाइस और समझ लो। कॉमन डिफरेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिंबलाइज करेंगे स्मॉल डी से, ठीक है गाइस। और फर्स्ट टर्म को हम लोग सिंबलाइज करेंगे स्मॉल ए से, ठीक है गाइस। कोई भी दिक्कत, सर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस तो मेरे को समझ में आ गया, वो कैसे निकलेगा, बाद वाला माइनस पहले वाला, ठीक है। मान लो अगर ऐसे करके दिया है नंबर 2, 5, 8, 11, मान लो ऐसे करके नंबर दिया है, मेरे को बोला भाई फर्स्ट टर्म बताओ, तो क्या होगा, जो भी पहला जगह होगा वो मेरा फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू 2, और कॉमन डिफरेंस निकालने बोलेगा मतलब स्मॉल d, तो वो क्या होगा, बाद वाला माइनस पहले वाला। या तो इससे निकालो या तो इससे निकालो, किसी से भी निकालो, पर क्या याद रखना है, बाद वाला माइनस पहले वाला, मतलब 5 माइनस 2, आंसर आएगा 3। आप अगर 8 माइनस 5 करते तब भी 3 आता, 11 माइनस 8 करते तब भी 3 आता, कोई भी दिक्कत। अब बनाते कुछ और अच्छे अच्छे सवाल। उससे पहले गाइस एक चीज और समझ लो कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, मान लो ये देखो मेरा एपी दिया हुआ है। अब इसको जरा ध्यान से गौर करो, और ये जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी को जरा ध्यान से गौर करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां पे भाई 2 + 5, 2, 5, 8, 11 दिया है, और मैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या बता रहा हूं, ए प्लस डी। हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस वाले में कॉमन डिफरेंस मतलब फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, और ये फिक्स नंबर क्या था, कॉमन डिफरेंस। तो सीक्वेंस कैसे चलेगा, ए फिर ए प्लस डी, फिर अब इसमें क्या करेंगे, फिर प्लस डी, तो डी प्लस डी क्या हो जाएगा 2d, फिर अब 2d में फिर डी कर देंगे तो a प्लस 3d, फिर डी जोड़ देंगे तो a प्लस 4d, और ऐसे ही प्लस डी प्लस डी प्लस डी चलता ही जाएगा। तो वो मेरा क्या बनेगा, एपी। यहां पे भी देख लो 2 था, फिर 3 जोड़ दिए तो 5, फिर 3 जोड़ दिए तो 8, फिर 3 जोड़ दिए तो 11। तो क्या कर रहे हैं, पिछले वाले टर्म में डी 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 जोड़ते जा रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है मेरा, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। कोई भी दिक्कत। अब बनाते एक बढ़िया सवाल,
और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं गाइस, ठीक है। क्या है, मान लो एकदम इजी सा चिंटू मिंटू सवाल। फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। मेरे को बोल दिया है कि ये सीक्वेंस क्या है, एपी है, बता दिया है कि भाई ये जो सीक्वेंस तू बता रहा है ये एपी है। तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक कर गया कि भाई ए क्या होता है, सीक्वेंस का जो भी पहला जगह में जो नंबर लिखा रहता है वही मेरा फर्स्ट टर्म होता है। तो ए तो मेरा 3/2 हो गया। भाई कॉमन डिफरेंस कैसे बोला था सर ने, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद माइनस पहले, बाद माइनस पहले, किसी को भी कर लो सब जगह आंसर सेम आएगा। मान लो मैं इस केस को लेता हूं तो क्या आएगा, बाद वाला माइनस पहले वाला, एकदम हलवा चीज। आंसर क्या है, -1। अगर तुम ये करो बाद माइनस पहले तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है गाइज, एकदम समझ में आया। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ खत्म। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।